नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध पर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो 17 अक्टूबर वाले जो कंप्यूटर अनुदेशक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना डीवी करवा लिया है, उनसे जो प्राप्त सूचना है ऑथेंटिक प्रमाणिक सूचना विभिन्न विद्यार्थियों से आज जिन्होंने अपना दस्तावेज सत्यापन कराया, जिनमें विवाहित भी है, अविवाहित भी है, महिला विद्यार्थी भी हैं और पुरुष अभ्यर्थी भी शामिल हैं। उन सभी से हमने जो सूचनाएँ एकत्रित की है वो हम आप सभी को आज साझा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो देखते ज़रूर हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अपनी सूचनाएं यहाँ से प्राप्त करते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, इससे हमारा मनोबल जो है वो गिरता है। इससे लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ और सूचनाएँ समय समय पर लेकर आएँ। तो बात करते हैं 17 अक्टूबर वाले अभ्यर्थियों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई है वो सूचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहली जो बात करते हैं कि आप डीवी सेंटर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो कुछ अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन के जो सेंटर है वहाँ पहुंचने के लिए हमारे लिए एक मार्गदर्शन के रूप में कुछ सूचनाएं दी है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। रेलवे स्टेशन से अगर आप जा रहे हो तो SC1 की जो फ्लोर बस है उसमें आप जा सकते हैं और सिंधी कैंप से 9 AM है। तो रेलवे स्टेशन से SC1 और सिंधी कैंप से 9 है, ये दोनों जो फ्लोर बसें हैं वो आपको डीवी सेंटर की तरफ लेके जाएगी। तो इनमें बैठ जाएं और इनमें बैठने के बाद में आप नारायण सिंह सर्किल जो है वहाँ उतर जाएं। वहाँ से उतरने के बाद में आपको बिरला मंदिर की तरफ चलना है। इसके बाद में जो आपका डीवी सेंटर है बिरला मंदिर से कुछ दूरी पे ही है और बिरला मंदिर की तरफ चलोगे तो आपका ये डीवी सेंटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप डीवी सेंटर तक पहुँच सकते हैं। डीवी सेंटर के पहुँचने के लिए जो ये मार्गदर्शन है वो आपको सहायता करेगी, क्योंकि बहुत सारे तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए काफ़ी मददगार होगी। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें, दिमाग में रखें कि रेलवे स्टेशन से SC फर्स्ट और सिंधी कैंप से 9 है। नारायण सिंह सर्किल उतारेगी, फिर दोनों जो फ्लोर बसें वहीं उतारती है, वहाँ से उतरकर आपको बिरला मंदिर की तरफ जाना है और आपका जो डीवी सेंटर वो आ जाएगा। अब डीवी सेंटर पर जाने के बाद में अगर जो प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो डीवी सेंटर में जाने के बाद में आपके रोल नंबर वाइज जो टीमें दी हुई हैं, 10 टीम है जो काम कर रही हैं, रोल नंबर वाइज आपकी टीमें होगी। फिर टीम जो होगी आपको देगी टोकन नंबर। क्या देगी? टोकन नंबर। उस टोकन नंबर के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? डीवी होगा। वहाँ जाने के बाद में आप जो अपने दस्तावेज लेके जाएंगे, जिस जैसे आपका नंबर आएगा आपके दस्तावेज चेक होंगे। उन दस्तावेजों में जो मुख्य जानकारी निकल कर आ रही है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी कि स्क्रूटनी फॉर्म के 2 सेट आपको तैयार करने हैं और यहाँ अटेस्टेशन है, अटेंशन लिखा गया है तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देते हैं। यहाँ अटेस्टेशन है तो स्क्रूटनी के 2 सेट तैयार करने जो आप प्रिंट निकालोगे फॉर्म के। उसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म जो 2 सेट तैयार करने, उसके भी स्क्रूटनी के भी 2 सेट और अटेस्टेशन फॉर्म के भी 2 सेट। फोटो पे क्रॉस साइन करने, जैसे मैंने पूर्व की वीडियो में बता दी, फोटो पे क्रॉस साइन करने और आधे साइन फोटो पे आधे साइन नीचे इस अटेस्टेशन फॉर्म में। 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की जो सर्टिफिकेट है वो, और 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। जिनके एक में ही है उनको वो एक ही लेके जानी है और जिनके अलग अलग है उनको दोनों लेके जाने। और ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, पीजी की मार्कशीट, पीजी की डिग्री, पीजी का ग्रेटर सर्टिफिकेट। पीजी का ग्रेटर सर्टिफिकेट इसलिए मेंशन किया गया कि अंतिम शिक्षण संस्थान का, किसी के पास अगर अंतिम शिक्षण संस्थान का नियमित रूप से रेगुलर जहाँ अध्ययन किया, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का हो जाएगा, पीजी है तो पीजी का हो जाएगा, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का हो जाएगा, 12th का है तो 12th का हो जाएगा। इसमें कोई वो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है अंतिम शिक्षण संस्थान का नियमित रेगुलर वालों का होना चाहिए। ये सभी दस्तावेज जो है आपको मूल तो लेके जाने ही, ओरिजिनल तो लेके जाने हैं, प्लस इनकी 2 फोटोकॉपीज ले जानी है ताकि दोनों सेट के साथ ये लग जाएँ। तो ये सारे सर्टिफिकेट थे और मार्कशीट थी। इसके बाद बात करते हैं अपन कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट EWS OBC का जो इशू था प्रमाण पत्र का कि पहले का होना चाहिए बाद का होना चाहिए, तो वो इशू भी हट गया है। 1 साल से अगर पुराना है आपका सर्टिफिकेट तो उसके साथ सर्टिफिकेट के साथ आपको जो है एफिडेविट देना होगा और एफिडेविट आप बनाकर लेकर चले जाएँ। और उसके बाद बात करते हैं मूल निवास की। तो मूल निवास नया पुराना कैसा भी हो आपका चल रहा है तो आप वो लेके जाएँ। फिर बात करते हैं मेरिट सर्टिफिकेट की, विवाह प्रमाण पत्र की। तो विवाह प्रमाण पत्र जो है वो विवाहित अभ्यर्थियों को ज़रूरी है लेके जाना, कंपलसरी है। और नहीं हो तो फिर आप एफिडेविट शपथ पत्र वगैरह दे सकते हैं। तो विवाह प्रमाण पत्र विवाहित अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है, वो लेकर जाएं साथ में। और उसको बेटे करें गजेटेड और गजेटेड 2। जो अपन अगर चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो एक चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी के साथ 1 और 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाने हैं। और आधार कार्ड, आधार में आप आधार के अलावा अगर आपके पास जो परिचय पत्र है, वोटर ID वो भी ले जा सकते हैं। पैन कार्ड भी आपको चल सकता है, फोटो युक्त होना चाहिए दोनों में, लेकिन आधार प्रमुखतया होना चाहिए आपका, मतलब प्राथमिकता से आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए।
अब बात करते हैं शपथ पत्रों की एफिडेविट। विवाहित के लिए जो मेरिट सर्टिफिकेट है उसके अलावा दहेज और संतान का आप एक के अंदर ही बना के ले जाइए, आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं। उसी के अंदर दहेज की 2 लाइन डाल दो, उसी के अंदर संतान की डाल दो कि इतनी संतान है, ये है। और दहेज का भी उसमें कि मैंने दहेज नहीं लिया और ना ही भविष्य में लूँगा, ये दहेज के लिए और संतान के लिए। तो विवाहित है उनको दहेज और संतान दोनों का लेके जाना है। दहेज और संतान का शपथ पत्र अब वह विवाहित और अविवाहित दोनों को देना है, क्योंकि वहाँ पर अविवाहित से भी कुछ टीमों द्वारा मांगा जा रहा है, तो अविवाहित को भी दहेज और संतान का बना के लेके जाना है। और दोनों को एक ही एफिडेविट मतलब एक ही शपथ पत्र में बना लेना, जिससे कि अलग अलग पैसा आपका लगे नहीं। तो एक के अंदर ही दहेज का आ जाएगा, एक के अंदर ही संतान का आ जाएगा, और एक के अंदर ही विवाह का आ जाएगा कि मैं अविवाहित हूँ, तो अविवाहित का भी आ जाएगा। और विवाहित के लिए जो है मेरिट सर्टिफिकेट है, उसके अलावा दहेज और संतान का भी साथ में देना। शपथ पत्र यदि कोई संशोधन हो किसी भी तरह का, यदि किसी भी तरह का कोई संशोधन हो, नाम में स्पेलिंग से संबंधित हो या कुछ और किसी प्रकार से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार का कोई संशोधन हो, तो उस संशोधन के लिए आपको एक शपथ पत्र वो भी देना होगा। अब बात करते हैं एफिडेविट धूम्रपान और दहेज। धूम्रपान और दहेज कुछ टीमों द्वारा मांगा जा रहा है, और मांगने का कारण ये रहेगा कि कुछ अभ्यर्थियों ने सेफ रहने के लिए शुरू से ही, मतलब जिनका आज 17 तारीख को पहली शिफ्ट में जिनका था, उन्होंने अपने मन से ही धूम्रपान और दहेज का, जो अविवाहित थे और विवाहित थे उन्होंने दोनों ने ही वो दे दिया और उन्होंने ले लिया, और जो एक्सेप्ट कर लिया तो उसी प्रकार से परिपाटी बन गई। तो कुछ टीमों द्वारा धूम्रपान और दहेज का लिया जा रहा है और कुछ द्वारा नहीं लिया जा रहा है, तो इसलिए आप धूम्रपान और दहेज का भी बनवा कर लेके जाइए, इसमें कुछ ज़्यादा आपका खर्च लगेगा नहीं। धूम्रपान और दहेज का दोनों का एक में ही बनवा लो, एक के अंदर ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो जिनका दहेज का, शादी वालों का तो दहेज और संतान दोनों का बनाना कंपलसरी है ही। वैसे जो अविवाहित है उनको दहेज और संतान का एक के अंदर बना के लेके जाना है, और धूम्रपान भी सभी को बना के लेके जाना है। हालांकि धूम्रपान जो होता है वो ज्वाइनिंग के समय चाहिए होता है, धूम्रपान हो गया, संतान हो गया, दहेज हो गया, ज्वाइनिंग के समय चाहिए। लेकिन अब वहाँ पर अगर ऐसी कुछ परिपाटी बन गई है, कुछ टीमों द्वारा मांगा जा रहा है, तो अभ्यर्थी को निश्चिंत रहने के लिए बना के साथ में लेके जाना चाहिए। मूल निवास जो है वो नया पुराना आप कैसा भी लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं है, चल जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें सरकारी सेवा है वाले हैं, तो उनको एनओसी लेके जाना है। एनओसी ज़रूरी है, एनओसी के बिना आपका वो दस्तावेज सत्यापन समस्या रहेगी। तो अगर नहीं है एनओसी या समय पर जारी नहीं हो पा रही है, तो आप ज़रूर एफिडेविट या शपथ पत्र कुछ ऐसा लगा सकते हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अपन बात करें कि भाई किसी भी तरह की फिर भी कुछ कमी रह जाए, तो वहाँ पर आप एफिडेविट बनाने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि आप अपना उस कमी से संबंधित शपथ पत्र जो है बनवा कर उसी समय दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सूचनाएँ हैं वो प्राप्त हुई हैं कि किसी भी तरह से कोई समस्या वहाँ पर नहीं आ रही है। जो मुख्यतः अगर देखी जाए तो किसी प्रकार की कोई समस्याएँ नहीं आ रही है। आपको बस जो दस्तावेज हैं वो अपने तैयार करने और लेके जाने हैं। शपथ पत्र संबंधी मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। विवाहित हो या अविवाहित हो, विवाहित हो या अविवाहित हो, दहेज और संतान का बना के लेके जाना। तो दहेज और संतान का एक में आ जाएगा विवाहित के लिए, और अविवाहित के लिए जो है दहेज, संतान और धूम्रपान तीनों एक साथ में आ जाएंगे। विवाहित के लिए दहेज, संतान, दहेज और संतान एक साथ में आ जाएगा। धूम्रपान का अलग बनाओ या साथ में रखो तो भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तीनों का एक साथ में बना लो, दहेज और संतान और विवाहित का। अविवाहित वाला कि भाई मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है, और भविष्य में अगर यदि कभी जब भी विवाह होगा तो मैं इससे अधिक संतान, 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करूँगा, और शादी में दहेज नहीं लूँगा, ये तीनों चीज़ रहेगी। और धूम्रपान के लिए कि मैं इस प्रकार से किसी प्रकार का नशा आज करता हूँ ना आगे भविष्य में कभी करूँगा। तो इस प्रकार के तीनों शपथ पत्र एक के अंदर ही आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा भी बचेगा, और अलग अलग बनवाना चाहो तो वो आप पर डिपेंड करता है, आप अलग अलग बनवा कर भी ले जा सकते हो। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी अलग अलग बना कर लेके जाएंगे तो वो वहाँ पर आप एक्सेप्ट हो रहे हैं। मूलतया जो है ये शपथ पत्र जो है धूम्रपान हो गया, दहेज हो गया, संतान हो गया, ज्वाइनिंग के समय चाहिए होते हैं अविवाहितों के लिए। विवाहितों के लिए तो ज़रूरी है, विवाहितों के लिए दहेज और संतान उसी समय दस्तावेज सत्यापन के समय भी ज़रूरी है। ये जो था एफिडेविट से संबंधित, शपथ पत्रों से संबंधित जो है वो क्लियर हो गया। और कुछ टीमों द्वारा मांगा जा रहा है, कुछ से नहीं मांगा जा रहा, तो इसलिए आप निश्चिंत रहने के लिए बना के लेके जाओ। फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो वहाँ पर ये एफिडेविट बनाने की सुविधा जो उपलब्ध है उसका आप लाभ उठा सकते हो। और जहाँ तक अभी तक जो ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सभी का आराम से हो रहा है और सभी सही हो रहा है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ओरिजिनल है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। और जो फीस वाली जो स्टेटस नल आ रहा है उनकी जो समस्या का समाधान वो है कि वहाँ पर आपका जो है वापस चेक कर लिया जाएगा कि भाई आपकी फ़ीस सबमिट होगी। फ़ीस सबमिट होती है तभी आपका फॉर्म प्रिंट होता है, उससे पहले प्रिंट नहीं होता। इसलिए वो नल के स्टेटस की आपको कोई चिंता नहीं करनी, आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है, आपका फॉर्म जमा हो चुका है। एक जो चीज़ है कि अटेस्टेशन फॉर्म अलग अलग से साइन कराएं, एक से साइन कराएं या जिससे साइन कराएं उसी से करेक्टर सर्टिफिकेट बनाएं, तो उसमें कोई इतना कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है।
तो आप अलग अलग से भी करवा सकते हो। और जाहिर सी बात है, जब आप अटेस्टेशन फॉर्म और करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो वहाँ पर जो कैंडिडेट रहेंगे तो उनमें से एक आधा कॉमन रहेगा करेक्टर सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए। तो इसमें कोई नहीं है कि आप 1 से करवाओ या 2 से करवाओ, आप जैसे चाहो करवा सकते हो। बस गजेटेड होने चाहिए, राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए जो अटेस्टेशन फॉर्म को अटेस्टेड करें या आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र को अटेस्टेड करें। और जहाँ तक अभी मतलब वहाँ सुनने में आ रहा है कि जिससे एक अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट कराओ उसी से ही एक वो करेक्टर सर्टिफिकेट बना लो। तो जैसे वो आप पर डिपेंड करता है, आप किस तरह से आपको सुविधा हो उसी हिसाब से आप बना लो। जिनके कल 18 तारीख को, मुख्य सूचना उन्हीं के लिए जिनका कल 18 तारीख को डीवी है, दस्तावेज सत्यापन है और उनके पास ये एफिडेविट वगैरह नहीं है, तो वो बिल्कुल ही घबराएं नहीं, आराम से वहाँ जाएँ, एप्लीकेशन वगैरह दे दें और या एफिडेविट बना के दे दें कि भाई ये चीज़ें जो है मेरे कमी है, तो मैं वापस बाद में या सबमिट करा दूंगा, या ये सूचनाएँ जो है मेरे द्वारा सही दी गई है, इनका मेरे पास अभी कोई प्रमाण नहीं है। और एफिडेविट बनाने की वहाँ सुविधा, तो आप वहाँ पर जाकर एफिडेविट भी आराम से बनवा सकते हैं। बस आपको घबराना नहीं, आराम से डीवी करवाना, आपका सर्टिफिकेट डी हो जाएगा। एक बार फिर मेरा आप सभी से पुनः निवेदन है कि बहुत सारे जो हैं अभ्यर्थी जो हैं या एस्पिरेंट जो है वीडियोज़ को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे हमारा मनोबल गिरता है। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ इसमें मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी सूचनाएँ और इसी प्रकार की वीडियोज़ समय समय पर लाते रहेंगे, जिससे आपका भी जो है मार्गदर्शन होता रहेगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जो ज्वाइन कर ले, जिस पर महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं वो आती रहती हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।